गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अज का साडा टॉपिक है डिफरेंशिएबिलिटी। ये असीं बाय डेफिनेशन मैथड के नाल सब तो पहले स्टार्ट करांगे डिराइवेबिलिटी एट अ पॉइंट। देखो किस तरह सब तो पहले असीं देखते हैं कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में की फ़र्क है। कोई भी फंक्शन जिहड़ा वो कॉन्टीन्यूस होएगा बट नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। जिद्दां आपां देखते हैं ये डिस्टॉर्टेड लाइन है, लाइन दे विच एक बंप आ रहा है तो ये कॉन्टीन्यूस है, डिफरेंशिएबल नहीं है। नैक्सट आप देखते फंक्शन भी जिहड़ा आ वो देखो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ है, ये भी एक बंप आंदा ओरिजिन के उत्ते, तो ये भी जिहड़ा है कॉन्टीन्यूस तो है बट इट इज़ नॉट डिफरेंशिएबल। डिफरेंशिएबिलिटी होंदी है जदों कोई भी फंक्शन जिहड़ा आ वो कॉन्टीन्यूस कर्व विच होवे, जिस तरह ऊपर दिता होया कॉन्टीन्यूस एंड डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। तो ये जिहड़े दो फंक्शन है ये दोनों जिहड़े है कॉन्टीन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल दोनों ही फंक्शन है। तो अगे सानू दिता होया रिमेंबर डिफरेंशिएबिलिटी इंप्लाइज कॉन्टीन्यूटी बट कॉन्टीन्यूटी डज नॉट इंप्लाई डिफरेंशिएबिलिटी। ये याद रखना कोई भी फंक्शन जिहड़ा है वो की हुंदा है जदों डिफरेंशिएबल होवे तो वो कॉन्टीन्यूस भी होएगा ही होएगा, पर अगर वो कॉन्टीन्यूस होवे तो आप ये श्योर नहीं है कि वो डिफरेंशिएबल हो भी सकता एंड नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो ये जिहड़ियां चीज़ां हैं तुसीं माइंड विच रखनियां, ये अगे भी आपां पढ़ांगे। नैक्सट चैप्टर साडा डिफरेंशिएबिलिटी बर्ड्स आई व्यू। पहले देख लो डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन की है। अ फंक्शन एफ इज़ सैड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू ए। हुण अगे आपां कहंदे सी लिमिट ऑफ एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ ए दे इक्वल। हुण इत्थे लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए एग्जिस्ट फाइनाइटली, या आपां कहांगे यदि लैफ्ट डेरिवेटिव इक्वल टू राइट डेरिवेटिव। जिस तरह आप देख सकते हैं लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए नैगेटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल्स टू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए ओवर एक्स माइनस ए। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन जिहड़ा है वो डिफरेंशिएबल कदों होएगा किसी पॉइंट के उत्ते जो वो पहला कॉन्टीन्यूस होएगा। हुणे जिस तरह आप कीता है बट कन्वर्स इज़ ऑलवेज नॉट ट्रू। ठीक है, कोई भी फंक्शन जिहड़ा है कॉन्टीन्यूस जो होएगा तो डिफरेंशिएबल होएगा कि नहीं होएगा एदा श्योर नहीं है। नैक्सट डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट और डिराइवेबिलिटी एट ए पॉइंट इन्हूं कहंदे आ, या फिर डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। जिस तरह अगे ਆਪਾਂ लैफ्ट लिमिट देखते सी राइट लिमिट देखते सी, हुण असीं राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव देखेंगे। कोई भी फंक्शन एफ ऑफ एक्स है एंड ए बी एनी पॉइंट इन द डोमेन ऑफ अ फंक्शन सच दैट राइट हैंड डेरिवेटिव नूं किस तरह लिखना है आर एफ डैश ए ना रिप्रजेंट करना एट एनी पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए। ਇਹਦਾ मीनिंग है विच इज़ कि इक्वल आंदा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए ओवर एच इफ इट एग्जिस्ट। जे एग्जिस्ट करता है तो ये आप कहेंगे कि राइट डेरिवेटिव जिहड़ा है वो एग्जिस्ट कर रहा है तो उन्होंने आप डिनोट करते हैं सिंबल आर एफ डैश ए नाल। इस तरह लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो आप लवेंगे एल एफ डैश ए, वो भी इसी तरह सिर्फ फर्क कहता आंदा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 नैगेटिव तो 0 पॉजिटिव का। तो जो दोनों आपस में इक्वल होंगे तो आप कहेंगे कि फंक्शन जोड़ा है डिफरेंशिएबल है। जिस तरह कि नीचे डिफरेंशिएबिलिटी की डेफिनेशन दी हुई है। अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू ए इफ राइट डेरिवेटिव इज इक्वल टू लैफ्ट डेरिवेटिव एंड द कॉमन वैल्यू ऑफ जोड़ा दोनों की सेम वैल्यू आएगी क्योंकि आपस में दोनों बराबर ही होंगे। तो जी कॉमन वैल्यू होएगी वो डेरिवेटिव दी होएगी, कॉमन डेरिवेटिव होएगा फंक्शन डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इक्वल्स टू ए। नैक्सट आ जाता है ज्योमैट्रिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। जिस तरह तुहानूं हुणे दस्सिया सी कि एक ही हुंदी कि कॉन्टीन्यूस कर्व भी हुंदी है तो उहदे विच कोई मतलब ब्रेक नहीं आती, कोई बंप नहीं हुंदा जिहदे नाल कोई फंक्शन जिहड़ा उहनूं फर्क पवे। तो नीचे जिहड़ी इहदी डेफिनेशन दी हुई है let a be the interior point of domain of f, then f is said to be have derivative at a if limit general आ जाता है x approaches to a f of x minus f of a over x minus a exist करता है। तो वह जोड़ा डेरिवेटिव है वो नीचे दिता ही होया f डैश a कि आएगा लिमिट x approaches to a f of x minus f of a over x minus a। ठीक है, ये जनरल डेफिनेशन है। ये फिर ज्योमैट्रिकल रिप्रजेंटेशन देख लो कि कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी की फ़र्क है। कॉन्टीन्यूस है एट अ पॉइंट सिंपली मीनस जॉइंट एट द पॉइंट। जिस तरह दो नीचे कर्व्स है, एक रेड है एक ब्लैक है, दे आर जॉइंट। डिफरेंशिएबिलिटी एट अ पॉइंट मीनस स्मूथली जॉइंट, मतलब वो कोई सानू बंप अगर है तो वो नज़र नहीं आएगा। ठीक है, दैट इज़ एट अ पॉइंट द ग्रेडियंट ऑन द
left hand side has to equal to the gradient on the right hand side, जिस तरह ਆਪਾਂ definition कही है ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ equal ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। क्वेश्चन देखो ਤੁਹਾਡੀ exercise ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ। फर्स्ट एक क्वेश्चन है f of x equal to x square प्रूव करना is derivable at point 1 and ਉਹਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜਾ ਆ f dash 1 equal to 2। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣੇ ਮੈਥਡ ਦੇਖਿਆ l f dash 1 ਲੈਫਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਐਟ 1 ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗੇ is equal to by definition ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਲਿਮਿਟ x approaches to 1 negative f of x minus f of 1 over x minus 1 is equal to limit is equals to limit x approaches to 1 negative क्योंकि साढ़े को फंक्शन f of x equals to x square है तो असी x square पुट करांगे। अगर f 1 है तो f of 1 1 दा स्क्वेयर तो भी 1 वैल्यू आएगी अपॉन x minus 1। तो असी देखते हैं x स्क्वेयर माइनस 1 के फैक्टर्स बन जाते, कॉमन फैक्टर x माइनस 1 कैंसल हो जाता तो रिमेनिंग x प्लस 1 रह जाता। डायरैक्ट मैथड हम लिमिट के सॉल्व करांगे 1 + 1 इक्वल्स टू 2। इस तरह राइट डेरिवेटिव जोड़ा है वो आप सॉल्व करांगे क्योंकि फंक्शन कोई फर्क नहीं पैंदा तो इस मैथड नाल उहदा आंसर भी 2 आ जाता है। लेफ्ट लिमिट एट 1 इक्वल्स टू राइट लिमिट एट 1 बोथ आर इक्वल एंड इज इक्वल टू 2। तो फंक्शन आप कहेंगे कि डिफरेंशिएबल है या डिराइवेबल है या एट x इक्वल टू 1 एंड उसका आंसर है f dash 1 इक्वल्स टू 2। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथमिक फंक्शन एंड मॉडुलस फंक्शन इकट्ठा ही आ जाता। तो आप देखते हैं कि f of x इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ log x टू द बेस e फॉर x ग्रेटर दैन 0 वैल्यू दी हुई है। जिस तरह आप मॉडुलस फंक्शन में पहले डिफाइन करते हैं उसी तरह log of x का मॉडुलस पार्ट जोड़ा वो किस तरह डिफाइंड है माइनस log x टू द बेस e फॉर x लाई बिटवीन 0 and 1 एंड log x फॉर x ग्रेटर दैन इक्वल टू 1। इसी तरह आप लैफ्ट हैंड लिमिट ते राइट हैंड डेरिवेटिव जोड़े वो सॉल्व करांगे। लैफ्ट डेरिवेटिव पहले राइट डेरिवेटिव देख लो। राइट f dash 1 इक्वल टू बाय डेफिनेशन आप मैथड लगावांगे लिमिट x अप्रोचेस टू 1 प्लस f of x माइनस f of 1 अपॉन x माइनस 1 इज इक्वल टू f of x की वैल्यू पुट करांगे फ्रॉम द राइट हैंड डेरिवेटिव दैट इज पॉजिटिव log x टू द बेस e माइनस log 1 पुट किया f of 1 कढ़ियांगे तो अपॉन x माइनस 1 ही रहेगा। इस तरह हुण ये क्वेश्चन जोड़ा आप सबस्टिट्यूशन मैथड भी लगावे लिमिट का क्योंकि लॉग के फंक्शन है तो साढ़े को पुट करके 1 + h आ जाएगा तो नीचे भी 1 + h माइनस 1 रहेगा। तो जो आप लिमिट का मैथड लगावे 1 1 नीचे कैंसल हो जाता तो h रह जाता। सानू पता है log of 1 + x ओवर x इक्वल्स टू 1 होंदा है तो वही मैथड इत्थे फॉलो कर सकते हैं या फिर आप 1 + h होल पावर 1 ओवर h लगा दिता। ठीक है इज इक्वल टू log e इक्वल्स टू 1। लैफ्ट हैंड डेरिवेटिव लैन के लिए l f dash 1 वो मैथड सेम है सिर्फ लिमिट का फर्क है x अप्रोचेस टू 1 नेगेटिव तो फंक्शन की वैल्यू असी x लैस दैन 1 वाली लवेंगे दैट इज़ माइनस log x टू द बेस e। f1 आप ऑलरेडी कटे हुए हैं log 1 आ जाएगा। फिर इसी तरह मैथड आप लिमिट का लगावे तो सॉल्व करके साढ़े को यदा आंसर आ जाएगा -1। हम क्योंकि असीं देखते हैं राइट एंड लैफ्ट डेरिवेटिव जोड़े बोथ आर नॉट इक्वल तो आप कहेंगे कि फंक्शन इज़ नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल्स टू 1। नैक्सट क्वेश्चन के सानू फंक्शन दिता होया ax² + bx + c फॉर x लाइज बिटवीन 0 to 1 bx माइनस c फॉर x लाइज बिटवीन 1 and 2 एंड c फॉर x ग्रेटर दैन 2। तो आपको गिवन है कि ये डिफरेंशिएबल है एट 2 पॉइंट्स x इक्वल्स टू 1 एंड x इक्वल्स टू 2। तो प्रूव करांगे a b c कॉन्स्टेंट जोड़े वो इक्वल्स टू 0 होंगे। हुण अगर सानू ऑलरेडी पता है कि डिफरेंशिएबिलिटी जी है वो एट x इक्वल टू 1 है या तो मतलब कि इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूस। तो कॉन्टीन्यूटी की डेफिनेशन लैफ्ट डेरिवेटिव राइट डेरिवेटिव एंड फंक्शन f of 1 तीनों जोड़े आपस में इक्वल होंगे। तो सॉल्व करके साढ़े को फर्स्ट रिजल्ट जोड़ा a + b + c आ जाएगा, सैकेंड रिजल्ट b - c। ठीक है एंड थर्ड रिजल्ट अगेन a + b + c तीनों आ जाते हैं। तो आप इतों इक्वेशन जी वो फॉर्म कर लें इक्वेशन 1 आ जाती है a + 2c इक्वल्स टू 0। तो हुण नैक्सट सानू डिफरेंशिएबिलिटी 2 दे उत्ते भी दी तो वो 2 तो कॉन्टीन्यूस भी होएगा। इसी तरह लैफ्ट कॉन्टीन्यूटी राइट कॉन्टीन्यूटी ठीक है आपस में इक्वल होंगे लिमिट्स के नाल और f of 2 भी इक्वल होएगा। तो साढ़े को सॉल्व करके इतों इक्वेशन 2 आ जाती है b = c। ये तो हो गई बाय कॉन्टीन्यूटी आप 1 इक्वेशन तो 2 इक्वेशन लगा दिता। हुण आप बाय डिफरेंशिएबिलिटी आप लगावेंगे तो गिवन फंक्शन ऑलरेडी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 है तो लैफ्ट डेरिवेटिव एंड राइट डेरिवेटिव बोथ आर इक्वल। लैफ्ट डेरिवेटिव एट 1 तो f of x की वैल्यू x लैस दैन 1 तो ही लवेंगे ax² + bx + c
माइनस एफ ऑफ वन की वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी नैगेटिव हो जाएगी, ब्रैकेट खोलेंगे तो साढ़े को सॉल्व करके आ जाएगा सारा 2a प्लस बी, राइट। इधर राइट डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल्स टू 1 जोड़ा है वो फाइंड करांगे तो 1 प्लस के उत्ते एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 1 सॉल्व करके, क्योंकि हुण 1 प्लस है तो 1 तो ग्रेटर वाली वैल्यू आप लवांगे एक्स ग्रेटर दैन 1 दैट इज़ बी एक्स माइनस सी, तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू सेम है माइनस के नाल ए प्लस बी प्लस सी सॉल्व करके साढ़े को आ जाएगा रिजल्ट बी दे इक्वल, ठीक है। तो इस तरह आप लैफ्ट डेरिवेटिव तो राइट डेरिवेटिव एट 1 इक्वल करांगे, क्योंकि सानू गिवन है कि फंक्शन इज डेरिवेटिव है या तो a0 इस तरह सॉल्व करके साढ़े को सैकेंड एंड थर्ड इक्वेशन दे विच पुट करांगे तो उत्थों साढ़े को आ जाएगा b0 c0 तो रिजल्ट प्रूव हो जाता है, राइट। नैक्सट क्वेश्चन देखो, फाइंड ए एंड बी कॉन्स्टेंट फाइंड करनी है। फंक्शन एफ ऑफ एक्स क्यूब फॉर एक्स लैस दैन इक्वल्स टू 2 एंड एक्स स्केयर प्लस बी एक्स ग्रेटर दैन 2 के उत्ते डिफरेंशिएबल है, डिराइवेबल है। तो दो कॉन्स्टेंट जोड़े उन्होंने वैल्यू आप फाइंड करांगे और प्रूव करांगे 4 एंड -4, क्योंकि फंक्शन जो डिराइवेबल है ही है एट एक्स इक्वल्स टू 2, तो यह मतलब फिर की है आप पिछली कंडीशन लगाएंगे इट मस्ट बी कॉन्टीन्यूज एट एक्स इक्वल टू 2, तो आप फिर आप कॉन्टीन्यूज है तो लैफ्ट लिमिट राइट लिमिट एंड फंक्शन एट 2 तीनों आपस में इक्वल होंगे तो आप इतों सॉल्व करके रिजल्ट बना लेंगे 4a प्लस 2b इक्वल्स टू 8, जोड़ा 2a कॉमन कैंसल होकर इक्वेशन आ जाएगी b इक्वल्स टू 4 माइनस 2a। तो फिर आप क्योंकि फंक्शन डिराइवेबल है तो लैफ्ट और राइट डेरिवेटिव जोड़े आपस में इक्वल होंगे, लैफ्ट डेरिवेटिव उस तरह डेफिनेशन मैथड सॉल्व करेंगे तो वह रिजल्ट साढ़े को 12 आएगा। इस तरह जो आप राइट डेरिवेटिव 2 प्लस के उत्ते सॉल्व करांगे तो वह रिजल्ट जोड़ा है सारा सॉल्व करके साढ़े को आ जाएगा 2a प्लस 4, क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी डिराइवेबल है तो दोनों आपस में इक्वल आएंगे, इक्वल कर देंगे तो साढ़े को a की वैल्यू जी 4 आ जाएगी। अगेन b की वैल्यू पुट करांगे तो साढ़े को आ जाएगा 4 माइनस 8 दैट इज़ -4, तो ये जो रिजल्ट प्रूव हो जाता है a इक्वल टू 4 एंड b इक्वल टू -4।